इस वक्त आप जो सैंपल देख रहे हैं ये असल में आंसुओं का ही एक सैंपल है, यानी टीयर सैंपल है। इससे क्या क्या पता लगाया जा सकता है और आंसुओं का टेस्ट किया कैसे जाता है। हमारे साथ समीर भाटी हैं स्टार इमेजिंग लैब से। समीर जी, ये जो हमने सैंपल देखा इसका क्या यूज होता है और कन्वेंशनली कैसे आंसुओं का टेस्ट किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो बॉडी का कोई भी फ्लूइड है, जब भी कोई भी हम फ्लूइड लेते हैं उसकी कोई कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन। तो ये जो टीयर फ्लूइड है, जैसा कि आपने बताया आंसू का सैंपल है, इसकी भी बायोकेमिस्ट्री की एक कंपोजिशन है। इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो इसमें प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ग्लूकोज भी होता है। इसमें जो एक कन्वेंशनल तरीका है, अभी तक जो टीयर एनालिसिस या टेस्ट होता है टीयर का ड्राई आईज के लिए या आंखों से जुड़ी हुई और परेशानियां पता करने के लिए, इस तरह से वो टेस्ट होता है। ये सैंपल इसके अंदर चला गया और जैसे आपने आमतौर पर टेस्ट देखे होंगे उसी तरह से इसकी भी रिपोर्ट आ जाती है। लैब में आपको शायद कभी जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन एक आंसू के कतरे से आपके अंदर आने वाली बहुत सारी बीमारियों का पता पहले से लगाया जा सकता है। मशीन से सुई चुभोकर शुगर टेस्ट करने की तकनीक अब पुरानी हो सकती है। अभी तक आप डायबिटीज चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर लैब में जाकर उसकी जांच करवाते हैं। लेकिन नए तरीके के कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद ब्लड शुगर की जांच अपने आप होती रहेगी। ये तकनीक उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिन्हें बार बार शुगर चेक करनी पड़ती है या फिर जिन्हें डायबिटीज होने का खतरा है। लेंस में एक छोटा सेंसर, एक सर्किट और एलईडी लाइट भी लगाई जाएगी। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने पर ये लाइट जल जाएगी। फिलहाल ये लेंस खरगोश की आंखों पर लगाकर टेस्ट किए गए हैं। अब इस स्मार्ट लेंस को इंसानों पर टेस्ट किया जाएगा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये सिर्फ फैज अहमद फैज की लाइन नहीं है। असल में डॉक्टर्स ये मानते हैं कि सिर्फ आंखों के जरिए शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी का पता पहले ही लगाया जा सकता है। और अब डॉक्टर्स इस पर भी काम कर रहे हैं कि ऐसी तकनीक आ जाए जिससे आंखों का सिर्फ फोटो खींचकर ये बताया जा सके कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। और ऐसी तकनीक मार्केट्स में उपलब्ध हो जाए, इसकी भी तैयारी की जा रही है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। आप लोग शायद आंसुओं की कीमत नहीं समझते होंगे, लेकिन आंसू बहुत कीमती होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक रोने से मानसिक तनाव कम होता है, इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार जी भर के रो लेना चाहिए। रोने के दौरान आंसुओं के जरिए ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनसे मानसिक तनाव कम होता है और इन हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। इसके अलावा रोने के दौरान शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन पैदा होता है जिससे मन हल्का होता है और आपको अच्छा महसूस होता है।